नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा क्या करो, कोई भी आप लोग वीडियो देखो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले वहाँ से, और कमेंट में आप लोग बताया भी करो। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो स्क्वायर रूट होते हैं उनसे कैसे सवाल हमारे बनते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड हमारे कंपैरिजन के सवाल होते हैं या रैशनलाइजेशन के सवाल होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे स्क्वायर रूट से हमारे सवाल बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखना ताकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से सीखने के लिए मिले। और सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ाई आप लोग करोगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्शन उससे पहले होने वाला नहीं है। कैसे सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे हम पॉइंट ऐसे बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जैसे इस प्रकार के सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास ये दिया हुआ है ये ए, इस प्रकार से ये ए, उसके बाद एक कंडीशन तो होगी इस प्रकार की जो इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगी, उसका मान क्या होगा, कैसे हम लोग निकालते हैं, कंप्लीट बेसिक क्या है, डायरेक्ट क्या है, और कैसे हम लोग इसको लिखते ही डायरेक्ट ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास कैसे होंगे, दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास इस प्रकार का, जैसे ए रूट ए और रूट ए, यानी एक फिक्स वैल्यू हो जाती है जो ये है अनंत तक नहीं जाती है। एक में क्या होता है, ये अनंत तक चलती है सीरीज, और एक में क्या होती है हमारे पास ये सीरीज रुक जाती है 2 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट तक जाकर ही क्या हो जाती है, ये रुक जाती है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, और डायरेक्ट भी हम लोग याद कर लेते हैं, क्यों डायरेक्ट याद कर लेते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट आएंगे दो, उनके बारे में बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं जो ऊपर वाली टर्म्स लिखी हुई है उसके बारे में। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर दोबारा लिखूंगा उसके बारे में जब हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो यदि रूट में वैल्यू होती है, ध्यान से आप लोग समझना, ये कल भी मैंने आपके लिए लिखे थे। जैसे यहाँ पर कोई n दिया है और उसके बाद ये रूट है और ये m दिया है और ये क्या दिया है हमारे पास r। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, r की पावर 1/m इंटू n होती है। इस प्रकार की ये वैल्यू होगी। यदि हमारे पास केवल रूट में लिखा हुआ है r और यहाँ पर दी गई है n टाइम्स, यानी स्क्वायर में है, स्क्वायर होता तो 2 होती, क्यूब रूट होता तो 3 होती, ये n है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, r की पावर 1/n हमारे पास होगी। ऐसे ही हम लोग, हमारे पास ये रूट इस प्रकार से बढ़ गया है यहाँ पर ये, तो अब जो m बढ़ा है वो मल्टीप्लाई में होगा, यानी 1/2 में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इतने की वैल्यू क्या थी, इतने की वैल्यू थी हमारे पास 1/n, लेकिन अब इस पर भी क्या लग चुका है, रूट m लग चुका है ये, तो r की पावर 1/n इंटू हमारे पास क्या होगी m। तो ये वाली टर्म्स हमारे पास किस प्रकार से लिखी जाएगी, ये डायरेक्ट टर्म्स हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? हाँ ना आप लोग बोला करो जहाँ भी आप लोग बैठे हो, क्योंकि तभी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आने वाली हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम लोग सिंगल पहली टर्म्स की बात करते हैं, पहली टर्म्स का मतलब है यदि इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 a की पावर, फिर मल्टीप्लाई में है ये, उसके बाद रूट किस प्रकार लगेगा, इस प्रकार a, उसके बाद अगली संख्या a, उसके बाद अगली संख्या a, इस प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, हमारी
इन्फिनाइट तक चलेगा। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, अगले टर्म्स की बात करते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप लोग बात यहाँ पर देखोगे तो ये वाली टर्म्स तो हमारे पास यदि सिंगल होती तो हम लोग इसको क्या लिखते, ए की पावर 1/2 हमने लिखा है। लेकिन हमारे पास ये टर्म्स कैसी हैं, एक ए है और उसके बाद इस रूट के अंदर कंप्लीट बड़ा वाला रूट है, ये होगा तो ये इस प्रकार से हमारे पास यहाँ दिखाई देगा। लेकिन हमने इसकी घात को यहाँ पर लिख दिया है तो ये यहाँ से हट करके कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी सेकंड नंबर के ए की जो ये टर्म्स होगी, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1/2 और जो बड़ा वाला रूट बचा हुआ था उसका भी बटे में 2 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक तो पहले वाले की वैल्यू क्या हुई, पहले वाले की वैल्यू हुई ए की पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई ए की पावर कितना हो जाएगा 1/4। ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि हमारे पास जब ये रूट हटेगा तो ये वाला रूट हमारे पास कहाँ पर होगा, ए की पावर 1/2 बनाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक और रूट है तो वो भी तो 1/2 बनाएगा, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो 1/4 होगा। इसका डायरेक्ट क्या मेथड है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक क्या है उसके बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगली टर्म्स की हम लोग बात करते हैं। अगली टर्म्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस तीसरे वाले की बात करें तो एक बार तो 1/2 होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद एक रूट तो ये कंप्लीट वाला है जो हमारे पास इसके ऊपर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर 1/2 और लगेगा हमारे पास, लेकिन एक और इससे ऊपर है जो हमारे पास इस प्रकार से दिखाई देगा तो उसका भी 1/2 यहाँ पर होगा। तो पहले टर्म्स की बात करें तो पहले का 1/2 गुणा दूसरी का 1/4 और तीसरी का 1/8 और ऐसे ही चौथी का कितना होगा 1/16 और 5 का कितना होगा 1/32। इस प्रकार से ये टर्म्स हमारी चलेगी और जब हमारे पास ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी ए की पावर अनंत तक, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक, अनंत तक चल रहा है। अब मुझे आप लोग बताओ हमारे पास क्या मैंने ये कंडीशन आपके लिए लिखी थी, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हमारे पास उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, बेस सेम होने पर घातों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड करके हम लोग लिख देते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ए की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस के 1/16 प्लस 1/32। उसके बाद हम लोग इतना बड़ा ना लिख करके कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक हमारे पास जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू बची है, हमारे पास वैल्यू बची है ए की पावर में ये वैल्यू आई है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो ऊपर वाली ए की घात हमारे पास क्या निकल कर आएगी। तो आप लोग मुझे बताओ ये सीरीज किस प्रकार की बन रही है, यानी ये सीरीज जीपी की बन रही है या फिर एपी की बन रही है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बन रही है। तो आप लोग देखोगे ये सीरीज हमारी किसकी है, ये सीरीज हमारे पास ऊपर वाली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सीरीज हमारी कैसी है, ये सीरीज है गुणोत्तर की, क्योंकि जीपी की अगली टर्म्स ए है, पहली टर्म्स है ए 1/2 और हमारे पास दूसरी टर्म्स क्या आएगी, दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का, तीसरी टर्म्स में अगली वाली जो टर्म्स है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, यानी पहली में 1/2 तो 1/4 आया, दूसरी में 1/2 1/8 हुआ और 1/8 में 1/2 1/16, 1/16 में 1/2 1/32। तो हमारे पास ये सीरीज किस में हुई, ये हुई सीरीज हमारे पास जीपी में, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अब हमारे पास कोई भी सीरीज दी गई है, यदि जीपी में सीरीज हमारे पास दी हुई होती है, जैसे 2 4 8 12 16 और 16 32, इस प्रकार से जीपी में सीरीज दी हुई होती है, तो आप लोग बताओ क्या जीपी का हम लोग सम निकाल सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, तो उसका क्या सम होता है और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। जब हम लोग ये वाली श्रेणी पढ़ेंगे तब तो मैं कंप्लीट भी आपको बता दूंगा, लेकिन
यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप लोग याद रखना। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि ये कल की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है कैसे हम लोग उसको निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो हमारे पास जैसे इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करें, जीपी का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है जीपी के सम निकालने का, सम ऑफ जीपी। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है 1 और 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस के आर, एक फॉर्मूला ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस के 1 बटे आर माइनस के 1। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं और दोनों फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। ये क्या है, ये तो प्रथम पद है, आर क्या है, आर है सार्वंतर, यानी कि हमारे पास कितने का हमारे पास डिफरेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं आर। उसके बाद एन क्या है, एन है हमारी टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितनी हैं, अनंत हैं, तो एन का मान अनंत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये फॉर्मूले हमने क्यों लिखे हैं, यानी अलग अलग, ये हैं सम के ही फॉर्मूले। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे जब आर का मान क्या होगा, 1 से छोटा। ध्यान देना, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे आर का मान जब होगा 1 से छोटा, आर छोटा है 1 से, यानी आर 1 से छोटा है आर का मान, तो हमारे पास प्रयोग किसका करेंगे, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आर बड़ा होगा 1 से तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ये कैसे हमें पता लगेगा, ये हमें सीरीज से पता लगेगा कि कौन सी सीरीज हमारी दी गई है। अब हम लोग उस सीरीज पर बात करते हैं जिसमें हमें जीपी लगानी है। तो आप लोग बताओ ए का मान 1 से अधिक है या कम है, तो ये तो हमें चेक नहीं करना, लेकिन हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब सार्वानुपात। आर बराबर क्या होगा, 1/2 1/4 बटे 1/2। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा डिफरेंस, जो सार्वंतर है, सार्वानुपात है हमारे पास, एक तो होता है सार्वंतर और एक होता है सर्वानुपात। तो ये है डिफरेंस है, ये है हमारे पास सर्वानुपात। इस बात को आप लोग याद रखना। तो इसका आर का मान कितना होगा, यहाँ पर 1/2 आएगा। और एन का मान हमारे पास क्या होगा, एन का मान हमारे पास दिया गया है, एन होती है टोटल टर्म्स कितनी है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, तो ये अनंत तक जा रही है सीरीज, तो अनंत है हमारे पास, एन का मान होगा अनंत। तो अब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अब हम लोग इस वाले सीरीज में जो ऊपर वाली सीरीज दी गई है उसमें हमें क्या लगानी है, जीपी लगानी है। देखो इधर हमारे पास यहाँ पर जैसे हम लोग इसको लिखते हैं ए की पावर, अब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कौन सा, ये वाला फॉर्मूला या ये। अब आप लोग देखो आर का मान 1 से बड़ा है या छोटा, तो आर का मान 1 से कैसा है, छोटा है, तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो ए, ये कौन सा ए है, ये ए है जो प्रथम पद है, 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर। अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो ए तो ये हमारे पास वैल्यू वाला है, उसके बाद ए का मान कितना है 1/2, और उसके बाद 1 माइनस कितना है आर 1/2, और ये कितना है एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है अनंत, बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस आर का मान 1/2 है। तो ये वाली वैल्यू ये क्या होगी, आधा ही होगा, ये इससे कट जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये क्या बचेगा, ए की पावर हमारे पास क्या बचेगी, ए की पावर हमारे पास बचेगी 1/2 की पावर इन्फिनाइट या फिर अनंत। और किसी की पावर अनंत हो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये वैल्यू आई हमारे पास 1। ये तो कंप्लीट बेसिक है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, क्यों हम लोग इसका मान ए रख देते हैं, यानी जो डिजिट दी जाती है उसी डिजिट को हम लोग लिख देते हैं। कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों हमने इसको किया, ये बात आप लोग समझ पाए हो या फिर नहीं। हाँ ना आपको बोलना है, क्योंकि जब तक हाँ और ना
आप लोग नहीं बोलोगे तो कैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला तो आप लोग डायरेक्ट यदि इन्फिनाइट तक जाता है तो उसकी वैल्यू वही होती है जो रूट में दी गई है। कहाँ से आती है और क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये क्या बात आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, और नहीं आई तो आप लोग इसको वापस से दोबारा देखो। अब ये तो हुआ कि कंप्लीट बेसिक क्या है। इसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग बात करते हैं आसान तरीके की। अब एक बंदा बोलता है इतना बड़ा हम लोग एग्जाम में करेंगे कैसे, तो इतना बड़ा आपको करना नहीं है। क्या करना है, इसके दो तरीके बताता हूँ मैं। और यानी एक तरीका तो क्या है, जब हमारे पास इन्फिनाइट तक आ जाए तो डायरेक्ट ही आप लोग क्या कर लो, उसका मान रख दो, वही हमारे पास वैल्यू होगी। एक तरीका डायरेक्ट वाला, एक है और इससे आसान, ये किसके बराबर मान लो आप लोग, इसको x के बराबर मान लो, y के बराबर मान लो, p के बराबर मान लो, या फिर r के बराबर मान लो। a और कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक ये सीरीज हमारी चल रही है। अब हमने क्या किया, इसको कंप्लीट सीरीज किसके बराबर मान लिया, a के। अब x बराबर √a, और हमने जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर इसके स्थान पर जो x के बराबर मान ली थी, उसको हम लोग क्या x के बराबर उसको x से लिख सकते हैं या नहीं। आप लोग कहोगे क्यों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, जब एक बड़ा समुद्र होता है उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो कोई भी अंतर वहाँ नहीं आता। तो अगली वाली वैल्यू भी अनंत तक जाएगी, लेकिन वो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है x के। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, √a तो होगा ही होगा, लेकिन अगली वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग हम लोग इसका करेंगे, तो वर्ग में होगा x² बराबर a × x। ये x ये कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a हमारे पास ये आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, a, जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी। एक तरीका बेसिक है, एक डायरेक्ट है जो a आपको लिख देना है, और एक तरीका हमारे पास कौन सा है कि उसको x के, y के, p के, q के, r के बराबर किसी के भी मान लो, उसके बाद अगले स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम लोग बात करते हैं यदि ये सीरीज अनंत तक नहीं जाती है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं। और इसका जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें, 3 3 3 3 अनंत तक जाती है तो आंसर कितना होगा, 3 ही होगा। 5 7 कुछ भी आ सकता है, ये बात मैंने आपको समझा दी है, तो हमारे पास उसका आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका 7 होगा। अब हम लोग बात करते हैं यदि ये सीरीज अनंत तक नहीं जाती है तो उसका मान क्या होगा, और क्यों उसका मान ये वही होता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यदि हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जाएगी। पहले वाले में बात की हमने वैल्यू डिफरेंस, यानी हमारे पास अनंत तक वैल्यू जाएगी, इन्फिनाइट तक वैल्यू हमारी जाएगी। लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर देते हैं, जब हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अनंत तक नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू रुक जाएगी कहीं ना कहीं जाकर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास इसका बेसिक तरीका क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ये वैल्यू, तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, सेम वैसा ही है, ध्यान से आप लोग समझना, गुणा दूसरे की पावर 1/2, ये तो होगा इस वाले के लिए, केवल और केवल इस टर्म्स के लिए, किसके लिए, ये जो ब्लैक से कवर किया है। लेकिन ये वाला रूट जो ऊपर वाला रूट है इसके साथ तो था ही, ये कंप्लीट के साथ भी है आगे तक, तो एक तो 1/2 इसकी वैल्यू हुई, इसके ऊपर जो रूट लगा हुआ है उसकी भी 1/2 वैल्यू होगी, गुणा 1/2 वैल्यू
थर्ड नंबर इसकी, उसके बाद इससे अगले वाले रूट की, और उसके बाद अगले वाले रूट की। अगली बात फिर 4 नंबर पर 1/2 अगले की, उसके बाद आगे वाले की, उसके बाद आगे वाले की। 1 2 3 4, लेकिन है कितने ये? 1 2 3 4 5 हैं। तो a की पावर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2, फिर 1/2। अब इतना सारा लिखने की बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/2, इसको लिखते हैं 1/4, इसको लिखते हैं 1/8, उसको लिखते हैं 1/16 और उसको लिखते हैं हम लोग 1/32। बेस हमारे पास सेम है, बिल्कुल आसान है, पहले जैसी कंडीशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अनंत तक जाती थी और ये पहले तक रुक गई। इतना हुआ है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो अब बेस सेम है, बेस सेम होने पर घात जुड़ जाएंगी। 1/4, 1/8 प्लस 1/16 प्लस के 1/32। हमारे पास ये जो सीरीज दी गई है एपी में है या फिर जीपी में, तो हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 यानी गुणा हो रही है। तो सीरीज किस में है? जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमारे पास इसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका सम निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपके लिए पहले फॉर्मूले लिखे थे, a1 - r की पावर n बटे 1 - के r। दूसरा फॉर्मूला है a r - के 1 r की पावर n - के 1 बटे r - के 1। ये कब प्रयोग होगा? जब हमारे पास r का मान किससे होगा? 1 से कम होगा। ये कब प्रयोग होगा? जब r का मान बड़ा होगा 1 से। यहाँ पर हम लोग इस सीरीज में चेक करते हैं कि हमारे पास r का मान या a का मान कितना है। तो प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद a है, a का मान 1/2। r का मान कितना है? इस सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। r का मान होगा हमारे पास, r का मान यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है हमारे पास, प्रथम पद a बराबर कितना है? 1/2, लेकिन डिफरेंस सार्व अनुपात कितना है? 1/4, यानी सार्वनुपात का मतलब होता है दूसरा पद बटे प्रथम पद। तो इससे ये कट जाएगा, तो r बराबर 1/2 हमारे पास ये होगा। अब आप लोग बताओ, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे या फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? यानी एक तो फॉर्मूला ये है और एक ये है। तो r का मान 1 से छोटा है, तो इसकी बात कर रहा है पहले वाले की। तो हमारे पास फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा? इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आएगी, a की पावर फॉर्मूला a1 - r की पावर n बटे 1 - r। a और ये a प्रथम पद है, a का मान 1/2। ध्यान से समझना आप लोग इसको, ये कंप्लीट इस प्रकार से बनी हुई सीरीज है। 1/2, 1 - r का मान 1/2 और इसकी पावर n बटे 1 - r 1/2। तो 1 में से हाफ यानी आधा जाएगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, 1/2 बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a की पावर ऊपर कितना बचेगा? 1 - 1/2 की पावर n। अब हमारे पास जो ये वैल्यू बची है, इस प्रकार से वैल्यू हमारे पास वो ये अंदर है, r की पावर n, ये अंदर है इस प्रकार से। तो a1 - 1/2 की पावर n, एक की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है। तो 2 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा? ये a की घात में ही ये वैल्यू 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, ये हमारे पास वैल्यू इसकी होगी। n क्या है? n है हमारे पास वो टर्म्स कि कितनी बार वो गया है।
n की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी नहीं थी, ये बात आप लोग ध्यान से समझना। n क्या है, कितने पद हैं, कितनी बार ये गया है सीरीज, यानी 1 2 3 4 5 बार गई है। 6 होते 6 बार जाएगी, 7 होते 7 बार जाएगी, 8 होते 8 बार जाएगी। लेकिन हमारे पास जैसे ये पद हैं, n का मान इन रूट की जो वैल्यू है, जितने रूट होंगे वही हमारे पास क्या होगी, n का मान होगा। 1 2 3 4 5 तो n का मान 5 होगा। रूट यदि 7 होते तो n का मान 7 होता, रूट यदि 10 होते तो n का मान 10 होता। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है a की पावर 2 की पावर n माइनस के 1 बटे 2 की पावर n, ये हमारे पास इसका मान होता है। डायरेक्ट कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं, जितने हमारे पास रूट दिए हैं उनकी 10 रूट दिए हैं तो 2 की पावर 10 और ऊपर वाले पद में 1 घटाकर हमें लिख देना है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इस बात को आप लोग याद रखना। ये हमारे पास क्या है, टर्म्स हैं जो सीधे आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ इसको बराबर मानकर करेंगे तो ये बराबर मानकर नहीं होगा, क्योंकि अनंत तक ये वैल्यू नहीं जाएगी। इस बात को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख लेना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। ये था हमारा जब सीरीज अनंत तक नहीं जाती, सेकंड टाइप का। तो ये 2 टाइप के सवाल हमने यहाँ पर किए हैं, 2 टाइप के 2 मेथड हमने किए हैं कि इस प्रकार हमारे सवाल बन सकते हैं। जैसे हमारे पास इसमें सवाल की हम लोग बात करें, हमारे पास लिखा हुआ है रूट 7 और रूट 7। तो हमारे पास इसका मान क्या होगा, इसका मान डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। इसका मान होगा a और 2 की पावर n माइनस के 1 बटे 2 की पावर n, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। साथ है n का मतलब क्या है, जितनी बार रूट आया हुआ है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और ऊपर से 1 घटाना है तो 15 बटे 16। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका अच्छा और स्टैंडर्ड तरीका जो n आया है ऐसे लिखा जाता है, जैसे a है, उसके बाद a है, उसके बाद a है, उसके बाद a है, उसके बाद ये कहाँ तक है, ये n टर्म्स तक है। n का मतलब है ये 10 तक भी हो सकता है, 5 तक भी हो सकता है, 6 तक भी हो सकता है, 20 तक भी हो सकता है। इसलिए इसका अच्छा और स्टैंडर्ड तरीका होता है a और 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस के 1। n है रूट कितनी बार आगे हमारे पास गया है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे सवालों की, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे, ये वैल्यू किस में आ जाएंगी, ये वैल्यू अब फिर हो जाएंगी प्लस में, रूट a प्लस के रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a अनंत तक जाती है तो क्या होगा इसका मतलब, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और माइनस होता है यहाँ पर तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे हमारे सवाल यहाँ से आते हैं, बनते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे 4a प्लस के 1 रूट में प्लस 1 अपॉन 2, ये कहाँ से आता है, और डायरेक्ट इसका मान क्या होता है, इनके फैक्टर करते हैं, जो बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ी वाली वैल्यू होती है वही आंसर होता है। क्यों होता है, कैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनका डायरेक्ट मेथड क्या है, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बात आप लोग समझ पाए होंगे।
जो पहले 2 पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगले पॉइंटों में बात करेंगे इस पॉइंट की, यदि माइनस आ जाए यहाँ बीच में तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे बात करेंगे प्लस माइनस की सीरीज चलती है, अलग अलग पॉइंटों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, कमेंट आप लोग हमेशा किया करो। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग कर लो, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई की बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं। लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं आपसे नहीं बोलता, लेकिन लास्ट में तो आप लोग उसको कर ही सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, मज़े लो। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।